हम कभी भी अपना भाग्य, हमारा प्रारब्ध नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से जब हम अपनी आदतें बदलेंगे तो हमारा भविष्य, हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा भाग्य है, वो स्वतः ही बदल जाएगा। हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ जीवन में चाहे सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो अपडेट है बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। देखो, सबसे पहले तो हम HSSC डी ग्रुप की वेटिंग, चूंकि सभी को पता है कोर्ट ने 2 महीने का स्पेशल आयोग को आदेश दिया है कि भाई आपको 2 महीने के अंदर अंदर ये जो डी ग्रुप की वेटिंग है ये निकालनी है। क्योंकि एक बच्चे ने एक याचिका लगाई थी कि मेरे लगभग एक आध पॉइंट से मेरा रह गया हूँ मैं, जबकि बहुत लंबे समय से मैंने इंतजार किया है, लेकिन अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई है। चूँकि मैक्सिमम जो डी ग्रुप के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सी ग्रुप में चले गए हैं, तो कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि भाई विदिन 2 मंथ्स ये वेटिंग लिस्ट निकालनी है। और ये आपको बताइए कि लगातार बच्चे ज्ञापन भी DC को ज्ञापन सौंप रहे थे, लगातार HSSC आयोग, HRD ऑफिस बार बार लगातार प्रयास कर रहे थे। तो अब आदेश जब 2 महीने का दिया है तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने में तो आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है। अब जब बच्चे लास्ट टाइम जब माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय CM साहब से बार बार मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि जो नियमानुसार यदि 10% वेटिंग की आप बात करते हैं तब तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर चूंकि हम ये चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो रिपीट का मामला ना हो, क्योंकि वो जो लास्ट टाइम जो 2660 की वेटिंग लिस्ट आई थी डी ग्रुप की, उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो रिपीट थे। तो माननीय चेयरमैन साहब ने यही कहा कि भाई यदि आप चाहते हैं कि नियमानुसार विदिन एक साल के अंदर अंदर जो 10% की वेटिंग आती है तो वो तो हम जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तो कुछ एक अल्पसंख्यक जो अभ्यर्थी उनको ही फायदा होना है। यदि मैक्सिमम स्तर पर आप फायदा लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि जिनके 3, 4, 5 नंबर कम रह गए, टोटल कितनी पद वैकेंट हो गए हैं, यदि उनको देखते हुए आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो और साथियों का भी आपका सिलेक्शन हो, कि एक तो रिपीट का मामला ना हो, थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट में फिल्टर करके निकाला जाए, तो फिर थोड़ा सा आपको इंतजार और करना पड़ेगा। तो एक मैक्सिमम स्तर की बात करें तो लगभग 5-6 हज़ार की तो वेटिंग लिस्ट आपकी आनी है। तो बहुत ही जल्दी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जब 2 महीने का समय दिया है तो 10 से 15 दिन तो हो ही दिए उन बातों को। अब कल परसों ही एक बातें हुई थी, थोड़ी सी जानकारी मिली थी कि आपकी इस दिशा में प्रयास चल रहा है कि बहुत जल्दी आपके जो भी फिल्टर करके जो भी अशुद्धियां हैं, कितने कैंडिडेट आपके सी ग्रुप में चले गए हैं और कितनी बड़ी आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है, इस दिशा में लगभग प्रयास जारी है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो साथी लगभग 3, 4, 5 नंबर से रह गए हैं, विशेषकर जो कैटेगरी में रह गए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। पर अब इतना इंतजार हुआ है तो थोड़ा सा इंतजार और करें। डी ग्रुप के जो भी अभ्यर्थी हैं, आपको हालांकि प्रयास जारी रखना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी हाल 2-3 दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा कि C और D ग्रुप की जो नई भर्तियां जो आएंगी उसके लिए नियम जो भी मसौदा है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या संशोधन होना है, क्या परिमार्जन होना है। 5 मई को माननीय CM साहब की मंत्रिमंडल में बैठक है, तो उसमें बहुत सी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। क्योंकि जो JBT का रिजल्ट हो गया, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट हो गई, या फिर जो भी नई भर्तियों का जो भी आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा उसके लिए नियमों में संशोधन होना, क्या क्या इसमें ऐसा ना हो कि जो पुरानी भर्तियों की तरह फिर दोबारा से केसेज हों, तो उन पर भी C और D ग्रुप के मैक्सिमम स्तर पर आपकी सीटें वैकेंट हैं, ठीक है। अभी CET का नोटिफिकेशन भी उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था कि भाई 1 सप्ताह के अंदर लगभग CET का आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो लगभग जितनी भी नई भर्तियां हैं 2025 की, ठीक है, चूँकि जो कमिटमेंट किया गया था 2 लाख भर्तियों का, लेकिन और भी मैक्सिमम स्तर पर सीटें वैकेंट हैं, बहुत से रिटायरमेंट हैं, बहुत से प्रमोशन हैं। तो इस तरह से आपकी जो भी 2025 के नए नोटिफिकेशन आएंगे वो इसी CET बेस पर आएंगे। तो CET में 10 गुना की कंडीशन होती है या फिर कोई और इसमें संशोधन होता है। तो ये चीज़ें आगे जब हमारा जो नोटिफिकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, उसके बाद पूरी जानकारी हमें मिलेगी, ठीक है। यदि हम कयास लगाएं तो वही 10 गुना है। CET में 2 मई से फॉर्म अप्लाई होंगे, या कितनी सच्चाई, अखबार आए दिन अखबार में कुछ न कुछ नई हमें जानकारियाँ मिलती हैं।
उन्होंने माननीय सीएम साहब ने भी ये कमिटमेंट किया था कि भाई लगभग 1 वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा सीईटी का, मई में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कितनी सच्चाई है भाई, जून में होता है, जुलाई में होता है, कितनी किस विभाग में कितनी वैकेंसीज आती हैं। लेकिन एक मैं डी ग्रुप के बारे में आपको एक और सच्चाई बताता हूँ कि यदि हम कहें कि भाई 1 वीक में आएगा, 2 वीक में आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें जो सच्चाई है वो ये है कि माननीय जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि भाई आपका हम अच्छा करने की सोच रहे हैं, एक बड़े स्तर पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि नियम के अनुसार तो 10% आनी है, पर 10% में तो बहुत मैक्सिमम बच्चों को फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं एक आपको बिल्कुल लेटेस्ट बात बताता हूँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, जो बिल्कुल तथ्यात्मक कह सकते हैं कि जिस दिन एचआरडी ऑफिस से जब ये लेटर जारी होगा सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट को, बोर्डों को, निगमों को, जब सभी विभागों में जब ये लेटर जारी होगा कि डी ग्रुप की कितनी सीटें वैकेंट हैं, ठीक है, डी ग्रुप की कितनी सीटें वैकेंट, हालांकि एक लेटर जारी हुआ था कि कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितनी भरी हुई है, कितनी रिक्त है, वैकेंट है। तो ये एचआरडी ऑफिस से जिस दिन विभागों को ये लेटर जारी होगा कि हमें केवल चतुर्थ श्रेणी के डी ग्रुप की कर्मचारी कितने कार्यरत है, कितने वैकेंट हैं, उस दिन के बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये मान लेना कि अब आपकी डी ग्रुप की जो वेटिंग है बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है, ये सच्चाई है। जिस दिन ये लेटर आएगा उस दिन से ये समझ लो कि तुम्हारी जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है उसका लगभग कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है, ये आप मान सकते हो, ठीक है। ये सच्चाई है कि यदि 10% की वेटिंग आनी होती तो अब तक तो कभी की आ चुकी होती। तो कहीं न कहीं आयोग द्वारा एक बड़े स्तर पर वेटिंग लिस्ट की वजह से ये जो इंतजार है ये और लंबा होता जा रहा है। बात करें हम अखबार में हमने देखा था कि नए सीईटी के बाद में 6000 हरियाणा पुलिस के 6000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो ये 6000 पदों पर नई भर्ती जब आएगी, जब सीईटी का आपका एग्जाम होगा, सीईटी का आपका रिजल्ट आएगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आए दिन अखबार में लिखा होता है कि 6000 हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए सरकार द्वारा, आयोग द्वारा तैयारी जोर शोर से है। पर उससे पहले एक और है कि हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों पर जो बच्चे पीएसटी पीएमटी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी पता नहीं किस पर हमारा कहाँ, जैसे हमारी सोच कैसे, हमारे विचार कैसे, हम कहाँ किस बात को सही मानने, किस बात को गलत मानने। लेकिन मैंने पहले कई बार आपको बताया कि जो पीएसटी पीएमटी है आपका, ये इसमें एक तो ये जो 20 ग्रुप का मामला है इसकी वजह से ये डिले होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज सी ग्रुप की भर्तियां हैं। हरियाणा पुलिस भी सेम उसी कंडीशन में, उसी टर्म्स और कंडीशन में जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन आया था, तो इसमें भी जो कंडीशन थी वो 4 गुना की थी। और 4 गुना की वजह से कहीं कहीं ये 20 ग्रुप फंसा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक के नाम से, 4 गुना के नाम से। तो ये पीएसटी पीएमटी इसमें इसलिए डिले हो रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इसको बार बार पोस्टपोन किया जाता है, भाई शेड्यूल जारी होने वाला होता है इस दिशा में। तो इसमें कारण एक तो 20 ग्रुप है, प्लस इसमें वो जो मैंने आपको बताया था कि वही 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। कुछ एक नए बच्चे चाहते हैं कि नए सीईटी से हो, कुछ एक पुराने चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो, क्योंकि पिछली बार उनके 1 या 2 नंबर कम रह गए थे। तो इस वजह से ये जो 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक तीसरा ग्रुप और है, एक और ग्रुप है कि उस समय फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो वो भी बार बार ज्ञापन सौंपते हैं कि दोबारा से रीओपन होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुरानी सर्टिफिकेट थी, उसकी वजह से उनको जनरल में काउंट किया गया। तो इस तरह से ये भर्ती आगे ना फंसे, इस वजह से ये जो आपका पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल है, अब इसकी 20 ग्रुप की 16 मई डेट दी गई है, तो 16 मई तक तो आप भूल जाओ, क्योंकि 16 मई तक तो इसका पीएसटी पीएमटी नहीं होने वाला, ठीक है। एक तो एक ये भी सुनने में आया था, एक दिन मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि भाई आपका जो रीओपन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि भाई 1 सप्ताह 5 दिन के लिए रीओपन करवाए जाए फॉर्म, ताकि जो बच्चे वंचित रह गए थे तो उनको भी उसका ऑप्शन मिल सके। कुछ एक नए कैंडिडेट हैं, वो चाहते हैं कि सीईटी हर साल होना अनिवार्य था, लेकिन 3 साल में एक बार हुआ है। तो 2022, 23, 24, 25 तक जिन्होंने 10+2 पास किया है, जो एज कंडीशन को भी फुलफिल करता है, तो वो चाहता है कि हमें भी अवसर मिले। तो इस तरह की चीज़ें, ये 2-3 ग्रुप है, तो ये कोई चीज़ सॉर्ट आउट होगी, कोई जो भी रास्ता निकाला जाएगा। बाकी मैक्सिमम जो कंडीशन है वो ओल्ड सीईटी पर ही आपका ये जो पीएसटी पीएमटी होना है, लेकिन रीओपन फॉर्म है इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। और बाकी पीएसटी पीएमटी कब होगा इस पर चर्चा करें तो 20 ग्रुप का मामला जब तक नहीं निपट जाता है, जब तक ये पीएसटी पीएमटी संभव नहीं है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।